हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज के इस प्रैक्टिस सेशन में। आज से मैं डेली 8 से 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए लाऊंगा। होप कि आप इससे भी लाभान्वित होंगे। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। बिहार में कौन सा स्थल नवपाषाण संस्कृति से संबंधित है? ये बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन है। ए चेचर, बी सेनुआर, सी चिराद, डी ताराडी, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। आप इसको पॉज करके इसका आंसर दीजिए। ओके, आंसर इसका चिराद होगा। आपको पता होना चाहिए कि बिहार में 2000 ईसा पूर्व हड्डी से बने औजारों और हथियारों का प्रयोग किया जाता था यहाँ पे, और इसका खोज हुआ था 2000 ईसा पूर्व, जो कि चिराद नामक बस्ती में मिला है। तो ये नवपाषाणिक युग के ये संस्कृति यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पटना में किस मुगल शासक ने शपथ ली? पटना में किस मुगल शासक ने शपथ ली थी? ए फारुखसियर, बी शाहजहां, सी औरंगजेब, डी बहादुर शाह, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। यस, आपने आंसर दे ही दिया होगा। सही आंसर है ए फारुखसियर। फारुखसियर ने जो है सबसे पहला मुगल शासक ये था। ये फारुखसियर थे जो पटना में आकर के उन्होंने ये अपना शपथ लिया था। ओके, आगे देखते हैं। कौन सा महाजनपद बिहार में स्थित नहीं था? आप महाजनपद याद किए होंगे। ए अंग, बी वत्स, सी वज्जिका, डी मगध। पॉज करके आप इसका आंसर दें। यस, बी बिहार में नहीं है। ओके, बी इज़ द राइट आंसर। बी ये बिहार में नहीं है। बी कहाँ पे है? तो बी ये अभी के स्थित उत्तर प्रदेश में होगा। उस समय के जो काशी कहा जाता था, काशी की राजधानी बनारस था, इसी के आसपास कहीं रहा होगा। ओके, चलते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन पे। कलिंग विजय के स्मारक या स्मारन के रूप में, यहाँ पे प्रिंट मिस्टेक है। कलिंग विजय के स्मारन के रूप में जीन का चित्र किसने खरीदा? जीन का चित्र किसने खरीदा था? ए महापद्मानंद, बी शिशुनाग, सी अशोक, डी चंद्रगुप्त मौर्य। आप आंसर दें। आपने अपने सही आंसर दिया होगा। ए महापद्मानंद। इसने क्या किया था ना दोस्तों, ये कलिंग मगध साम्राज्य में जोड़ा, और वो जीत की याद में क्या किया था, जीन की एक छवि को लेकर आया था। उसने कौशल का राज भी हासिल कर लिया, जिसने उसके खिलाफ विद्रोह भी कर दिया था। ओके, तो ये हमारा सही आंसर था। पाँचवा नंबर क्वेश्चन, महावीर ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? आप बड़ी कॉन्सेंट्रेशन से सुनिए, ये भी आपने सुना हुआ होगा। ए विप्लांचल पर्वत, बी राजगिरी, सी जिरम्भिक ग्राम, डी पावापुरी। पॉज करके आप आंसर दीजिए। 5 नंबर का, महावीर ने अपना पहला उपदेश जो है राजगिरी के विप्लांचल पर्वत पर दिया था। ये आपको याद रहना चाहिए। ओके, चलते आगे। निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म का शाही संरक्षक नहीं था, यानी संरक्षण नहीं दिया था? आप इसको देखें अच्छा से। चंद्रगुप्त मौर्य, बी संप्राति, सी अशोक, डी चालुक्य, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा अशोक। आपको पता होना चाहिए कि अशोक जो है बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, न कि जैन धर्म के, इसलिए जैन धर्म को संरक्षण नहीं दिया था। संप्रति इनके पौत्र थे, किनके? अशोक के। इन्होंने लेकिन जैन धर्म को ग्रहण भी किया और जैन धर्म का संरक्षण भी दिया। ओके, चलते आगे। 7वां नंबर क्वेश्चन, कौन सा सही सुमिलित नहीं है? देखिए, परिषद है और अध्यक्ष है, ये भी आपको याद ही होगा। तीसरा बौद्ध परिषद मोगलीपुत्तिस, क्या इसका अध्यक्ष थे? बी द्वितीय बौद्ध परिषद वसुमित्र, सी पहली बौद्ध परिषद महाकाश्यप उसका अध्यक्ष थे, डी द्वितीय जैन परिषद देवऋषि उसके अध्यक्ष थे, या फिर ई उपरोक्त में से कोई नहीं। ये कौन सा सही होगा? इसका आंसर आप पॉज करके दें। यस, बी इज़ द राइट आंसर। ये बी सही सुमिलित नहीं है, इसलिए कि द्वितीय बौद्ध संगीति का
जो आयोजित किया गया था 383 ईसा पूर्व में किया गया था। और इस परिषद का ये विचार अनुशासन संहिता विनय पिटक पर विवाद को निपटाने का था। 10 बातों पर था ये। दोपहर के बाद खाना नहीं खाना, एक बार खाना, से भिक्षा के लिए गांव में जाना, भोजन के बाद खट्टा दूध खाना आदि। ये वैशाली में राजा कालाशोक के संरक्षण और साबाकामी की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। याद रखना चाहिए आपको। द्वितीय बौद्ध संगति वसुमित्र नहीं, किसका अध्यक्षता में? तो साबाकामी की अध्यक्षता में, और कालाशोक के संरक्षण में, यानी राजा के संरक्षण में दिया था। ओके, या हुआ था, सॉरी। चलता आगे। मौर्य प्रशासन में राजस्व संग्रहकर्ता कौन था, यानी किसे कहा जाता था? यहाँ पे एक मिसप्रिंट होगा, ए सन्निधाता, बी समाहर्ता होगा, अमहर्ता हो गया, समाहर्ता, सी नायक, डी अंतपाल, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। 8 का आंसर क्या होगा, जरा आप बोले आंसर। बी इज़ द राइट आंसर। यस, समाहर्ता। समाहर्ता राजस्व संग्रह करता था मौर्य प्रशासन में। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन हमारा, मौर्य वंश में सैनिकों की आपूर्ति करने वाले गांवों को क्या कहा जाता था? परिहारक, अयोध्या, कुंपया, पुलिसा। इसका सही आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे। इसका सही आंसर है दोस्तों, ई इज़ द सही आंसर। ई इज़ द सही आंसर। ओके, होप कि आपने अच्छा से सुना होगा। कंटिन्यू हमारे साथ बने रहिए। टेक केयर और अपना ख्याल रखिए ढेर सारा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।